मुबारक हो दोस्तों, आपका एसएससी जीडी आ गया है। जितने भी हमारे मित्र जोश जज्बा और जुनून के साथ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे और सपना देख रहे थे कि हम भी सेना में जाएंगे और सैनिक बनकर वर्दी पहनेंगे, वो सारे दोस्त बड़ी आसानी के साथ फॉर्म भर सकते हैं जो आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, इसमें सेना पुलिस दोनों का कंबाइंड होता है और अर्धसेना पैरामिलिट्री फोर्सेज आपको सारी सुविधाएं और अच्छी सैलरी देती है और समाज में एक बहुत अच्छा ओहदा और सम्मान देती है। तो हम इस पर विविध रूप से समझेंगे कि 17 जुलाई 2021 से जो फॉर्म अप्लाई शुरू हो रहा है एसएससी जीडी का, उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, कितनी फीस देनी है, कितना फिजिकल आपका होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए और कैसे तैयारी करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, इस पे पूरी बृहद चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि फॉर्म आपका 17 जुलाई 2021 से शुरू हो रहा है। दूसरा, इसकी लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021। 31 अगस्त 2021 लास्ट डेट है। पेमेंट फीस जो आपकी है लास्ट डेट वो है आपकी 2 सितंबर तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तथा जो इसका एग्जाम डेट है और एडमिट कार्ड आने की डेट है वो भी क्लियर नहीं हुई है। आपको कितने रुपया फी देने हैं, कितनी फीस पेमेंट करनी है एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो 100 रुपया देना है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, मींस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इन तीनों को 100 रुपया देना है। तथा एससी एसटी कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को 0 रुपया देना है। फीमेल के लिए बहुत बढ़िया है, बीएसएफ और सीआरपीएफ वगैरह में बड़ा अच्छा ओहदा ये भी है, समाज में बड़ा सम्मान रहता है। 100 रुपया फॉर्म किसके लिए फीस है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी को 0 रुपया है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपया है, मीन्स महिला अभ्यर्थी को फीस नहीं देनी है। आगे इसमें जो एज की लिमिटेशन रखी गई है, ये एक बड़ी बात है कि कौन से एज का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है और कौन से एज का कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकता। तो एज जो है वो 1 अगस्त 2021 से काउंट की जाएगी। 1 अगस्त 2021 को कैंडिडेट 18 साल से लेकर के और 23 साल के बीच होना चाहिए। 18 साल से लेकर के 23 साल के मध्य कैंडिडेट हो 1 अगस्त 2021 को। दूसरी बात है, जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के हिसाब से होगा कि एससी एसटी को लोग 5 साल के लिए छूट दी जाएगी तथा ओबीसी को 3 साल के लिए छूट दी जाएगी। तो ये आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एससी ओबीसी होंगे तो आपको छूट मिल जाएगी। सबसे गजब की जो बात है वो है 25,271 पोस्ट हैं टोटल। 25,271 टोटल पोस्ट हैं जिन पर आपको अप्लाई करना है। बहुत पोस्ट होती हैं 25,271 और इसमें गोल्डन चांस हर उस कैंडिडेट के लिए है जो रिटन और फिजिकल दोनों जिसके अच्छे हो गए, वो ये समझ लीजिए कि निकल जाएगा। दूसरी बात, पुलिस से इसमें कम तैयारी करने वाले भी अभ्यर्थी कई बार निकल जाते हैं और अच्छा भी है। अब 25,271 में मेल कैंडिडेट के लिए 22,424 पोस्टें हैं तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,847 पोस्ट हैं। मेल के लिए 22,424, फीमेल के लिए 2,847 पोस्ट। एसएससी जीडी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट हैं तथा योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो पहले हम योग्यता की बात कर लेते हैं कि कक्षा 10 पास होना अनिवार्य है। 18 साल से 23 साल एज हो और कक्षा 10 उसने पास कर रखा हो किसी भी बोर्ड से, चाहे केंद्रीय बोर्ड से, सीबीएसई, आईसीएसई या किसी स्टेट बोर्ड से उसने पास किया है, वो फॉर्म भरने के लिए अप्लाई है और फॉर्म भर सकता है बड़ी आसानी के साथ। और गोल्डन चांस यहाँ ये है कि मोस्टली कैंडिडेट जो इसमें भरेंगे वो इंटरमीडिएट पास होंगे, मींस पहले से ही वो उन्होंने की क्वालिफिकेशन ज्यादा है। जो ग्रेजुएट हैं वो और बेस्ट हैं। जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस ये भी रहता है ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए कि उसने भरा है एसएससी जीडी के लिए 5-6 साल में वो एसआई बन जाता है और एएसआई बन जाता है। अगर उसने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए, अच्छा उसका रहा तो असिस्टेंट कमांडेंट बन जाता है, मींस बहुत ग्रोथ भी है इस फील्ड में। अब हम बात करते हैं कि किस में कितनी पोस्टेज हैं। तो आप समझ लीजिए बीएसएफ में 7,545 पोस्ट हैं,
CISF में 8,464 पोस्ट हैं, CRPF में पोस्ट नहीं है, 0 पोस्ट दिए हैं, SSB में 3,806 पोस्ट हैं, ITBP में 1,431 पोस्ट हैं, असम राइफल्स में 3,785 पोस्ट है, NIA में 0 पोस्ट है, नहीं है इस बार, SSF में 240 पोस्ट हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो सबसे ज्यादा पोस्टें आपको कहीं मिल रही हैं वो मिल रही हैं CISF में, क्योंकि CISF अपने को 2 भाग में बांटता है, SI और ASI में, और वो बाद के प्रमोशन में और डायरेक्ट वहां से भर्ती भी कर लेता है। लेकिन इस बार सिक्योरिटी ज्यादा करने के लिए केंद्रीय बलों में तो CISF को दिया है, लेकिन एक थोड़ी सी चूक है कि CRPF 0, NIA 0 है। NIA वैसे भी ज्यादा पोस्ट नहीं निकालता था, लेकिन CRPF ज्यादा पोस्ट निकालता था। अगर कहीं CRPF ने भी इस बार पोस्ट निकाल दी होती तो लगभग 50,000 के आसपास ये पोस्टें चली जाने की संभावनाएं थी। फिर भी आप घबराएं नहीं और अपनी तैयारी को जारी कर दीजिए, और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी पोस्ट डिवाइड की गई हैं मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अब जो मेन चीज है वो है फिजिकल, कितनी रेस होगी, कितनी हाइट होगी, यह बात समझनी है। देखो पहले हम मेल कैंडिडेट की बात करते हैं, फिर फीमेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट, चेस्ट और रनिंग कितनी होगी, तो जितना भी मेल कैंडिडेट है उसकी जो हाइट होगी OBC, जनरल और SC की, वो होगी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है वो अप्लाई कर सकता है मेल में, और ST कैंडिडेट के लिए जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है, ST शेड्यूल ट्राइब 165 सेंटीमीटर, बात समझिए। जनरल, OBC, SC के लिए 170 सेंटीमीटर और ST कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात कि इनको उनका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो याद रखेंगे जनरल, OBC और SC का जो चेस्ट है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 80 नॉन एक्सपेंडेड और 85 एक्सपेंडेड, मतलब बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो हमारा कैंडिडेट ST है उसके लिए 76 से 85, 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 80 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए। अब आई बात रेस। देखो भाई, हाइट में छूट मिल जाती है आपको और चेस्ट में छूट मिल जाती है, लेकिन रेस में किसी को कोई छूट नहीं है। सारे मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर रेस करनी है 24 मिनट में, मीन्स 5 किलोमीटर रनिंग विद इन 24 मिनट, मीन्स 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर रेस करनी है। अब बात आई फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, तो फीमेल कैंडिडेट जितनी भी हैं OBC, SC और जनरल की, उनके लिए हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर है और ST फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। चेस्ट का कोई इशू नहीं होता फीमेल में, उसके लिए के परेशान नहीं होंगे। रेस की बात अगर आती है कि रेस कितनी होगी, तो रेस होगी 1.6 किलोमीटर और 8.5 मिनट में। यही OBC, जनरल, SC के लिए भी और यही ST के लिए 1600 मीटर रेस होनी है और 8.5 मिनट में होनी। बहुत टाइम होता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, बड़ा आसानी के साथ आप रेस निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़े इजीली आप रेस कर जाएंगे। 1600 मीटर रेस करनी है, कहाँ 5 मिनट में होती है, 5 साढ़े 5 मिनट में आर्मी का बच्चा दौड़ता है और आपको 8.5 मिनट मिल रहा है, बड़ा आसानी से साथ रेस निकाल सकते हैं आप। तो ये बात हुई आपकी फिजिकल की। तो आप सब कुछ समझ गए हैं कि डेट जो है वो 17 जुलाई से शुरू होगी और लास्ट डेट जो आपकी होगी 31 अगस्त तक फार्म बड़े आराम से भर लेंगे। 100 रुपया जनरल, OBC, SC को देना है, 100 रुपया जनरल, OBC और EWS को देना है। SC ST फीमेल कैंडिडेट को निल है, 0 रुपया है, फीस ही नहीं देनी है, तो फार्म भी रंगबाजी के साथ भर सकते हैं। फार्म भरिएगा, 25,271 पोस्ट हैं, 18 साल से 23 साल एज है, कक्षा 10 पास होना जरूरी है, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 5 किलोमीटर दौड़ना है मेल कैंडिडेट को और 1600 मीटर फीमेल कैंडिडेट को। मेल कैंडिडेट के लिए जो टाइम है वो 24 मिनट है, जो फीमेल कैंडिडेट के लिए टाइम है वो है 8.5 मिनट। रंगबाजी के साथ फार्म भरिएगा, बेजोड़ तैयारी करिएगा। अब बात आती है सिलेबस क्या रहेगा।
सिलेबस में मैथ्स, जीएस, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल में। हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। इसमें जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है कि वो हिंदी लेंगे और हिंदी लेकर के बहुत बेजोड़ तैयारी करेंगे। तो उनको जो है सिर्फ 3 ही सेक्शन देखने हैं, जीएस, मैथ और रीजनिंग, और बस अपनी तैयारी को गोल्डन बनाते हुए। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे टोटल 100 होंगे, हर सेक्शन से 25, मतलब हर सेक्शन से 100 प्रश्न होंगे, हर सेक्शन 25-25 क्वेश्चन होंगे और 25-25 नंबर का होगा। बड़े आराम से आप तैयारी करेंगे, ये 100 क्वेश्चन आपके, और धड़ाम से आप परीक्षा निकाल कर और अपने शरीर पर वर्दी धारण कर और हम मां भारती की सेवा में जुट जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद मित्रों।